हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सभी लोग? एक लंबे इंटरवल के बाद फिर अपन वापस आ गए। लंबा इंटरवल इसलिए कि मैंने आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाया है ना, और डेरिवेटिव्स पढ़ाने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस शीट्स डाल दी। ओके, अभी भी एक प्रैक्टिस शीट आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस की डली हुई है और उसके डाउट्स अभी तक नहीं आए हैं, है ना। आप जल्दी से जल्दी उसके डाउट्स भी शेयर करो और धीरे धीरे प्रैक्टिस और बढ़ाओ, है ना। क्योंकि देखो, अब तो एंजॉय भी कर लिया अपन ने, ईद भी ख़त्म, ओके, और लॉकडाउन का अभी तक आपने देखा होगा या न्यूज़ सुनी होंगी तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अभी तक कोचिंग इंस्टीट्यूट को उन्होंने ऑनलाइन मोड पर ही रखा है, अभी तक वो ऑफलाइन मोड पर नहीं लेके आए हैं। ओके, और ये भी आपने सुना होगा कि सीबीएसई के जो बचे हुए पेपर्स थे वो भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपन को फेमिलियर होना पड़ेगा इस मोड से, है ना। जल्दी से जल्दी आप फेमिलियर हो, जैसे ही ऑफलाइन मोड होगा अपन जब और चीज़ें देख लेंगे, लेकिन अभी तो आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अभी बहुत लिंक होना बाकी है उसमें भी। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में से अपन फेमिलियर है टेंजेंट से, है ना। 11th क्लास के अंदर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी, है ना। द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? तो अपन यहीं से ले लेते हैं उसको। जैसे कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, एक्स एक्सिस। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनाती है। ओके, किस सेंस में बनाती है? किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। आया समझ में कि नहीं? और विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को अपन इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन भी बोलते हैं। ओके, और अपन ने पढ़ा हुआ है कि इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसने ये एंगल इंक्लाइंड किया, तो एंगल इंक्लाइंड किया तो ये कौन है? ये तो लाइन है। अगर ये लाइन है तो ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका स्लोप कहलाएगा। आया समझ में कि नहीं? ये स्लोप है। स्लोप को ही अपन ग्रेडियंट कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा। ओके, तो अपन यहीं से क्या निकाल लेते हैं? टेन थीटा। जैसे ही अपन टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा वो है क्या? टेन थीटा एक्चुअल में टेन थीटा होता है स्लोप। किसका? किसी लाइन का स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए लाइन। ओके, स्लोप ऑफ ए लाइन, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ऐसा समझ में कि नहीं? तो ये तो हम पढ़ते, और यूजुअली यानी 11th क्लास तक हम उसे एम से डिनोट करते थे। ऐसा समझ में कि नहीं? तो इसका डेरिवेटिव से कैसा रिलेशन है वो तो हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में जब अपन पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मतलब प्रूफ वहाँ से देखेंगे अपन और यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ओके, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन है तो उसका मेरे पास ग्राफ भी होगा। आया समझ में कि नहीं? तो उसका मैंने ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस ली, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक। इस ग्राफ के किसी पॉइंट से, इस ग्राफ के किसी पॉइंट से कोई लाइन, यानी उस लाइन और कर्व, और लाइन और कर्व का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो तो ये लाइन कहलाती है टेंजेंट। इसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं? ऐसा थोड़ा सा अपन अच्छा कर देते हैं इसे, ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। यस, इसी को अपन बोलते हैं टेंजेंट।
ओके, टेंजेंट है क्या? टेंजेंट आपने पढ़ा है कि कोई लाइन कर्व को टच करे, कोई लाइन अगर किसी सर्कल को या कर्व को टच करती है उसे टेंजेंट कहते हैं। तो ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये लाइन उसको किसी पॉइंट पे टच कर रही है। जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ कर्व और लाइन का। तो लाइन क्या हुई? लाइन को अपन बोलते हैं टेंजेंट। आया समझ में? आया? अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट का मतलब हुआ टेन थीटा। ओके, टेन थीटा। अब जब अपन इसको डेरिवेटिव से बात करते हैं तो डेरिवेटिव मतलब अपन क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन में अगर अपन पहुंचे तो इसी को आप क्या बोलोगे? जो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट है, इसका अपन डेरिवेशन अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट अपन यहाँ निकाल लेंगे। ये पॉइंट मेरे पास x1 y1 हो गए, ओके, और यहाँ बनने वाला कोई एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो इसी में अपन जो d बाई डी एक्स होता है डेरिवेटिव, है ना, एट अ पॉइंट x1 y1 is called the slope of tangent. ओके, जो d बाई डी एक्स होता है एट ए पॉइंट x1 y1 मतलब इस पॉइंट के ऊपर, वही क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ ए टेंजेंट यानी लिंक हो गया। स्लोप तो हमने पढ़ा था भाई किसके लिए? स्लोप को क्या होता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट m होता है और m किसके इक्वल? टेन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ ए लाइन को ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी डी बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। क्लियर? अब यहीं से अपन इसको ले लेते हैं। यस, अब अपने पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आएंगी। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, स्लोप ऑफ, है ना। तो ये तो आपके लिए क्या हुआ? टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या चीज़ है ना? ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, टेंजेंट, और इसी लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, तो ये टेंजेंट है और टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसी को अपन बोलते हैं नॉर्मल। ओके, अब अपने सिलेबस में बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप स्लोप निकालो, ठीक है, यानी टेंजेंट और नॉर्मल निकालो, सिंपल। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन, अब इक्वेशन ऑफ लाइन, और उसी में आपको स्लोप भी दिया है और उसी में आपको पॉइंट दिया है। इसका मतलब ये तो किससे लिंक हो रहा है? टू डायमेंशनल, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिंक हो रहा है। तो बस अब अपन वहीं से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। ये स्लोप, ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? d बाई डी एक्स एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट कौन सा? x1 y1, जो कि दिए रहेंगे। ओके, इसी को अपन किससे रिलेट कर रहे हैं अभी? तो टेन थीटा से। इसका मतलब अगर थीटा दिया होगा तो हम स्लोप बता सकते हैं। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से आ जाएगा अपने पास। अब इन्हीं में हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं। जब मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई फंक्शन होगा। अब कोई ना कोई फंक्शन होगा तो फिर उस फंक्शन के ग्राफ पे देखो, पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, इफ थीटा इज एक्यूट। थीटा कैसा हो? एक्यूट। अब थीटा एक्यूट हुआ तो टेन थीटा कैसा होगा? ये अपन बात करते हैं। थीटा अगर एक्यूट है तो यस, उसका एक ग्राफ बना के देखें। फंक्शन क्या ले लेते हैं हम? फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जब मैंने उसका ग्राफ ट्रेस किया तो उसका ग्राफ मुझे, ओके, उसका ऐसा कर्व मिल गया। वो कुछ भी हो सकता है ना, एक कर्व भी होगा, लेकिन कैसा भी कर्व हो सकता है। अब मैंने ऐसा लिया, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा कर ली।
ये टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 हो गया। अब आपने मुझे क्या बोला था कि थीटा तो एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है तो देखो मैंने एक्यूट एंगल ही तो बनाया। ओके, अगर थीटा एक्यूट है तो दिस इम्प्लाई ओके है ना, टेन थीटा कैसा होगा, टेन थीटा शुड बी पॉजिटिव। ओके, क्योंकि एक्यूट यानी लेस देन 90 और लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव। अगर टेन थीटा पॉजिटिव हुआ तो दिस इम्प्लाई डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट डी बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट x1 y1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, उसका डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। दूसरा पॉइंट अपन लेके आते हैं यहाँ पर। ओके, नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू ऑब्ट्यूज। ओके, अब एक्यूट के बाद थीटा कैसा ले रहा हूँ मैं, ऑब्ट्यूज। अगर ऑब्ट्यूज ले रहा हूँ तो फिर मैं ग्राफ पे ध्यान दूँ, फंक्शन तो मेरे पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। अब एक ही फंक्शन नहीं ले रहा, अब मैंने फंक्शन बदल दिया, y इज इक्वल्स टू दूसरे के लिए ले लिया y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ओके, जी ऑफ एक्स लिया तो उसका ग्राफ बना लिया मैंने। ओके, क्योंकि मुझे एक्यूट ले सॉरी ऑब्ट्यूज लेना है। ऑब्ट्यूज मतलब कैसा आ जाएगा, यस आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट कितना, ऑब्ट्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा कैसा हो जाएगा, टेन थीटा शुड बी लेस देन ओके 1090 प्लस आप आगे बढ़ जाओगे। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में आओगे, यानी 90 से अगर बड़ा हुआ ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर वो ग्रेटर देन 0 था तो इस केस में डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट डी बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट x1 y1 शुड बी लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, तो ये इन ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हो। तीसरा पॉइंट अपन यही ले लेते हैं, इसको रब करके यस नंबर 3, थर्ड पॉइंट इज इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। पहले मैंने एक्यूट एंगल लिया, फिर ऑब्ट्यूज एंगल लिया, अब मैंने एग्जैक्ट 0 ले लिया। अब अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, टेन थीटा यानी टेन थीटा कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि टेन 0 इज 0। अब स्लोप 0 हो गया, स्लोप अगर 0 हुआ इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 y1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा हमें। ओके, स्लोप 0 हो गया यानी स्लोप 0। स्लोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाए हुए एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट। तो जब एंगल ही 0 डिग्री है इसका मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। तो अब अपन देखें, हमने ग्राफ बनाया y इज इक्वल्स टू दूसरा कोई भी फंक्शन ले लिया, तीसरा h ऑफ x, और ये इसका ग्राफ जब आपने ड्रा किया तो उस ग्राफ को आपको ऐसा लेना पड़ा। ओके, इसको ऐसा लेने से मिलेगा क्या, एक्चुअली जब टेंजेंट जाएगी वो टेंजेंट किसके पैरेलल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तभी तो वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो इसमें ये स्पेशल केस होता है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा है ना। अपन को क्या लिखना पड़ेगा कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है इसका मतलब लाइन इज पैरेलल, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, लाइन कौन, ये टेंजेंट। ओके, तो उस लाइन की जगह पर आप टेंजेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, लाइन और
टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, ये ध्यान रखना आप, कैसा कि कोई ना कोई कर्व दे देंगे और बोलेंगे टेंजेंट एट दिस कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट। बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये। तो अगर ऐसा बोलेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि हमें डेरिवेटिव को क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना है। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखो। नंबर 4, अब फोर्थ वाले पॉइंट में देखो मैंने क्या लिया, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 डिग्री लिखा तो थीटा क्या है, 10, उसका टेंजेंट चाहिए, और 10 90 कैसा होता है, नॉट डिफाइन। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज 1/0 ऑल्सो, बट ठीक, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब स्लोप इज नॉट डिफाइंड, इट मीन्स d बाई डी एक्स एट दैट गिवन पॉइंट x1 y1 इज नॉट डिफाइन। ये इसका कैसे, अब नॉट डिफाइन है तो क्या, फिर अपन एक और ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल्स टू f1x कर लेते हैं इसे। ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बनाए। अब क्या करना है मुझे, स्लोप नॉट डिफाइन है। स्लोप नॉट डिफाइन है तो ये कर्व कैसा होना चाहिए, ये कर्व एक्चुअल में ऐसा होगा। ओके, जब मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। तो इसको ध्यान रखेंगे अपन, ठीक, ये हो गया, ये गिवन पॉइंट x1 y1। अब अगर आपसे ऐसा बोलते हैं कि स्लोप इज नॉट डिफाइंड, तो हम बोलेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू y एक्सिस, ओके, और परपेंडिकुलर टू। इफ स्लोप इज 0, स्लोप इज 0, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। तो आप इनको दिमाग में रखते चलो और बनाते जाओ, ठीक है। तो अपने पास जो केस आया उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यस, 1 2 3 4 4 केस हो गए, आपको समझ में आए। ये नंबर 5, इफ, ठीक है, एक पॉइंट आता है इक्वली इंक्लाइंड, ओके, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और 135 डिग्री, थीटा या तो 45 डिग्री हो या 135 डिग्री हो, इसी को अपन बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड। ओके, इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो अपने पास थीटा, तो क्यों, ये एक स्पेशल केस है, 30 भी हो सकता है, 45 60 90 कुछ भी, लेकिन 45 एंड 135 को हम बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड। अब अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो ध्यान दें अपन, यस, ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, तो इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो 45 डिग्री ठीक है। तो ये यहां से भी तो 45 डिग्री हुआ, ओके।
लेकिन आपने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, है ना, विद द हॉरिजेंटल लाइन, इन विच सेंस, इन विच सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से 45 तो ठीक है, लेकिन ये कितना हो रहा है, ये भी 45 है, पर ये किससे, ये हॉरिजेंटल थोड़ी है, ये तो वर्टिकल है, और दूसरा क्लॉकवाइज सेंस है, तो मैं इस 45 को कंसिडर नहीं करूंगा। तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करता हूं, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने यहां पर देखा तो विद द वाई एक्सिस मुझे कितना मिला, फिर 45 डिग्री मिला। लेकिन इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस, ऑलवेज विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब एंगल तो यहां से बनना चाहिए। ओके, तो ये 90 डिग्री इस 45 डिग्री में जोड़ देंगे, तो दैट इज कॉल्ड इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड का लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब है थीटा 45 डिग्री है, 135 डिग्री है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, ओके, यानी d by dx at that given point x1 y1 either +1 or -1. tan 45 is 1 and tan 135 degree is -1. तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड लिखा हुआ आएगा, हम समझ जाएंगे कि एंगल 45 डिग्री या 135 डिग्री, हम डायरेक्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रख देंगे, +-1 रख देंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके ऊपर एक कर्व बना लो, ये हो गया, है ना, एक टेंजेंट आप यहाँ से ड्रा कर लो और एक टेंजेंट आप यहाँ से ड्रा कर लो, ओके, और एक्स एक्सिस यहाँ ले लो, एक एंगल इस तरफ, एक एंगल इस, ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट इज ये जितने भी आपने पॉइंट्स पढ़े, इसके ऊपर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, आप उससे समझ जाओगे कि हाँ ठीक है। देखो आप, यस, सबसे पहले हमने क्या बोला, ये पॉइंट लिया टेंजेंट, ओके, दिस टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक और देखो आप, इसी कर्व पे एक और पॉइंट और ये एक और टेंजेंट, ओके, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल, और ये पैरेलल किसके हो रही हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही हैं। तो ये दो पॉइंट मुझे मिल गए जहां पर मैं बोल सकता हूं d बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के, ओके। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाए, इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक और पॉइंट ले अपन यहां से, ये वाला पॉइंट, यस, ये, अब ये इसने विद द एक्स एक्सिस कैसा एंगल बनाया, इसने तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाया। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स इज लेस देन 0, ओके। जिस भी पॉइंट पर है, जिस भी पॉइंट, जरूरी नहीं इस पॉइंट पे भी हो सकता है, कोई नया पॉइंट भी हो सकता है उसका, ओके। एक और लेते हैं अपन, यहां पर इसी पॉइंट पे ले लेते हैं यहां से एक लाइन, यस, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये इस पॉइंट से जा रही है ना, टेंजेंट मतलब कर्व को बस टच करती हुई जा रही है।
अब ये कर्व को टच करती हुई जा रही है, अगर ये कर्व को टच करती हुई जा रही है तो यहाँ से अपन देखें एंगल तो विद द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस और एक्यूट, तो अगर ये एंगल एक्यूट है आपके पास, अगर थीटा एक्यूट है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स, यानी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज ग्रेटर देन 0। ओके, और लास्ट पॉइंट अपने पास ये कर्व, और इस कर्व पे यस, ओके, एट दिस पॉइंट जो भी पॉइंट दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3 पॉइंट तो दिए रहेंगे, आप उस पर टेंशन मत लो। वो पॉइंट नहीं दिए रहेंगे तो हमें निकालना रहेंगे कि किस पॉइंट पर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखो आप, ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसका मतलब स्लोप डी बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। तो बस इतने ही पॉइंट्स हैं इसमें, इतने ही पॉइंट्स हैं, आपको बस ध्यान रखना है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो ये यूज़ करवाते हैं लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, इन इक्वेशंस वाले क्वेश्चन। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपना बोर्ड का पैटर्न रहेगा उसमें वो डायरेक्ट वो पॉइंट यूज़ करेंगे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इस तरह के पॉइंट। ओके, अब अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यस, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद अपन वापस आते हैं 11th क्लास के एक कॉन्सेप्ट को लेके फिर से। ये भी 11th का ही कॉन्सेप्ट था। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दो लाइन के बीच में एंगल बिटवीन टू लाइन, ये आपने एक्स एक्सिस बनाई, एंगल बिटवीन टू लाइन यहाँ पर है हमारे पास थीटा। अब एक एंगल मेरे पास एक्यूट है यानी थीटा 1, दूसरा एंगल मेरे पास ऑब्ट्यूज है यानी थीटा 2। ओके, तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। इस तरह से अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था। तो अपन एक काम करते हैं, ये थीटा 2 ले लेता हूँ, ये थीटा 1 ले लेता हूँ। तो ये आपको याद होगा कि थीटा 1 यानी एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। यस, ऑन टेकिंग tan बोथ द साइड, दोनों तरफ हम इसका टेंजेंट ले लेते हैं तो हमको मिलता है tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, थीटा 1 तो इस लाइन के स्लोप थीटा 1, इसके स्लोप को m1, इसके स्लोप को m2। जब tan थीटा का फॉर्मूला आप खोलोगे तो tan थीटा आपको रिजल्ट देता है tan a माइनस बी के फॉर्म में, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, और एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एक्यूट, इसलिए हम क्या रखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। जब एब्सोल्यूट वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा लास्ट ईयर का पार्ट है। अब इसी में आपने थीटा की जगह क्या रखा था, थीटा की जगह अगर आपने 0 डिग्री रखा, 0 डिग्री रखा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा m1 इज इक्वल्स टू m2। ओके, स्लोप्स आर इक्वल। तो टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ओके, अब सिमिलरली थीटा इज इक्वल्स टू कितना लिखा, 90 डिग्री। एक्चुअल में मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जब थीटा 90 डिग्री लिखेंगे तो m1 m2 इक्वल्स टू किसके आएगा, -1, यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब है ना, दो के स्लोप का प्रोडक्ट -1। एक्चुअल में मुझे कॉन्सेप्ट किसका लेके आना है, नॉर्मल। ठीक है, a line which is perpendicular to tangent is called its normal। तो टेंजेंट क्या था,
यस, टेंजेंट ये आपने इस पे ड्रॉ कर लिया। यस, तो ये टेंजेंट हो गया। और इसी से एक लाइन अगर जाएगी तो वो लाइन कहलाएगी नॉर्मल। ओके, तो ये हमने बनाया था। इसका मतलब ये लाइन और इस लाइन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये लाइन उस कर्व के ऊपर, यहां से जो कर्व जाएगा उस पर टेंजेंट कहलाएगी, और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो अगर कोई कर्व है तो ये उसका क्या कहलाता है, ये उसका टेंजेंट कहलाएगा। ओके, और उसके ऊपर कोई लाइन अगर 90 डिग्री बनाएगी, ओके, देन बोथ द लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वन इज टेंजेंट एंड अदर इज इट्स नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। बस इतना सही पॉइंट था जो हम यहाँ पर नोट करने वाले। तो ये मैंने 11th का एक कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवा दिया। अब अपन इसको देख लेते हैं आगे, ठीक है। यस, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट d/dx था। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब अपन क्या लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय विथ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1। ओके, ये टेंजेंट का स्लोप है, ये नॉर्मल। ओके, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मैं क्या ले रहा हूं, d/dx एट अ गिवन पॉइंट x1 y1। तो x1 y1 कौन सा पॉइंट है, x1 y1 ये पॉइंट है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय विथ स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। तो इसी से हमें पता चल गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन d/dx होता है एट दैट गिवन पॉइंट x1 y1। ओके, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन 2 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 3/2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -2/3। ओके, जैसे जैसे जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपके पास शुरू से लिखा हुआ है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, d/dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन d/dx एट द गिवन पॉइंट। इसको आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहो तो ऐसा एक लाइन लगा के ऐसा करके भी लिख सकते हो, x1 y1, कंफ्यूजन नहीं हो। बस x1 y मतलब वो पॉइंट्स है जिन पे अपन को स्लोप निकालना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लियर हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्लियर हो गया, बाकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब अपन कुछ 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले स्लोप खत्म कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ईजी है, सबसे आसान है ना। बस आप पढ़ाई थोड़ा सा बढ़ाओ। ओके, यस, नेक्स्ट पॉइंट। Yes, next example,
ये पॉइंट अपन एक बार और लिख लेते हैं, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट। ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया x1 y1, या फिर ब्रैकेट लगा के भी सीख सकते हैं। इसी के आगे अपन लिख लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, ताकि क्वेश्चन अपन यहाँ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। -1 अपॉन डी बाई डी एक्स। ओके, ये भी एट द गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है उसी पॉइंट के ऊपर, जो सा भी पॉइंट है x1 y1। ओके, बस जो भी आंसर यहाँ आएगा उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव नॉर्मल। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। यस, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, find the slope of tangent and normal. Okay, find the slope of tangent and normal of function y is equals to 2x square plus 3 sin x. Y is equals to 2x square plus 3 sin x, 8x equals to 0 at x equals to 0। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे दिया, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन ये है हमारे पास, और एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाले पॉइंट। तो जब x 0 दिया है तो हम पहले पता कर लेते हैं कि y कितना है ना। तो आप यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट कर सकते हो। ओके, एट x इक्वल्स टू 0, ओके, पुट कर दो आप 0, साइन 0 0, 3 इंटू 0, x की जगह 0 0, यानी y की वैल्यू भी 0 हो गई। ओके, ये तो हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब अपन सबसे पहले निकाल लें स्लोप। अब स्लोप का मतलब ही क्या होता है, डी बाय डी एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, मेरे पास y कितना था, मेरे पास y था 2x स्क्वेयर प्लस 3 साइन x। ओके, इसका डेरिवेटिव इट मीन्स डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स 4x प्लस 3 cos x। ओके, अब डी बाई डी एक्स 8, पॉइंट क्या है, x 0 और y भी 0, ये जो अपन लिखते हैं ना x0 x1 y1, ये वो पॉइंट है। तो रखो अब यहाँ पर y तो है ही नहीं, सिर्फ x रख दो 0। 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0 इज 1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 इज 3। ओके, या ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 0 इज 3। ओके, सिंपल। ये अभी इक्वेशन नहीं, अभी तो सिर्फ अपन स्लोप निकालना है, फिर आगे देखते हैं। अब इसी में अगर आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, -1 अपॉन डी बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। ओके, उसी का रेसिप्रोकल। तो स्लोप कितना था 3, तो वो कितना आ जाएगा, एट इट इक्वल्स टू -1/3। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/3। इस तरह से अपन स्लोप निकालते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। Yes. Next question. Find the slope of tangent and normal of, बस इक्वेशन बदल देते हैं अपन, of parametric function x is equals to a cos cube theta,
y इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा 8 थीटा इज इक्वल्स टू π/4। फंक्शन वही होंगे, पूरे पूरे क्वेश्चंस उसी तरह के होंगे जो कि आपने डिफरेंशिएशन में करे हुए हैं। ठीक है, बस अपन को ये पता चलना है कि स्लोप कितना आ रहा है, और स्लोप के लिए करना क्या है, सिर्फ डिफरेंशिएट। जो भी फंक्शन दिया है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसका कर्व ट्रेस करो। वेल नोन कर्व्स तो हम बना लेते हैं, पर जो मिक्स्ड होते हैं ना उनके लिए बहुत टाइम लगता है। तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है ना। तो आप तो सीधा सीधा इस पे कहाँ टेंजेंट ये नहीं पूछ रहे हैं। अब आपको ये निकालना है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल। सिंपल, टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए पहला क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखूंगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ये हुआ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे d/dx चाहिए। और d/dx किस पॉइंट पे चाहिए, जब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए, π/4 आ जाए। ओके, तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देता हूँ। मुझे ज़रूरत है d/dx, पहले तो d/dx। अब d/dx पैरामेट्रिक, ये फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो d/dx पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगी, d/d अपॉन dx/d। ओके, अभी आप π/4 छोड़ दो, वो तो एंड में रखेंगे डेरिवेटिव के बाद, पहले नहीं रखना है। d/dx इज इक्वल्स टू d/d ऑफ y। इसको डिफरेंशिएट कर दो, a पावर आगे आ जाएगी तो 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। डेरिवेटिव से अब अपन फैमिलियर हैं तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अपॉन d/d ऑफ x, और x कितना है, x है हमारे पास a cos क्यूब थीटा। तो रिजल्ट आएगा a, पहले पावर तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद cos का भी करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ये डेरिवेटिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कर देते हैं, a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यस साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस भी कैंसिल। तो काफ़ी इजी हो गया क्वेश्चन। d/dx इज इक्वल्स टू माइनस, ऊपर साइन और नीचे कॉस, यानी माइनस का tan थीटा। तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट मीन्स d/dx 8 π/4। ओके, तो π/4 रख देते हैं यहाँ। 10/45 1, तो आंसर -1। ओके, अब सेम फंक्शन के लिए उन्होंने नॉर्मल पूछा है, तो आप दोबारा मत निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट हो जाएगा वो। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन d/dx, इट मीन्स माइनस ऑफ -1 +1। तो इस तरह से अपन स्लोप निकाल लेते हैं। अगर एंगल दिया हो तो tan थीटा यूज करो, पॉइंट। अगर एंगल दिया हो तो tan थीटा यूज करो, और अगर फंक्शन दिया हो तो डेरिवेटिव यूज करो। क्लियर, बस यही तरीका है। नेक्स्ट एग्जांपल, yes, next question is नंबर 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये पार्ट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। यस, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द स्लोप, इसी को ले लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ x is equals to a theta minus sin theta and y is equals to a 1 minus cos theta 8
थीटा इज इक्वल्स टू π/2। फिर से इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है, और अगर इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो हमें डेरिवेटिव निकालने के बाद थीटा की जगह पर क्या पुट करना है, π/2। ठीक है, सेम प्रोसीजर। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपके लिए करवा देता हूँ कि बाद में कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको मैथ से ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, अदरवाइज एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है ना। पर मैं एक एक तरह के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लेता हूँ कि अपने को आदत बने, बहुत प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू d/dx। थोड़ा सा स्पीड अपन ले सकते हैं, d/dx एट अ पॉइंट π/2, अपन उसे लिखेंगे d/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। ये हो गया कंप्लीट। सो d/dx इज इक्वल्स टू d/d थीटा ऑफ y। ए बाहर रहने दो, 1 का 0 हो गया, और माइनस कॉस का साइन थीटा अपॉन d/d थीटा ऑफ x। ए यहीं रहने देते और थीटा की वैल्यू 1 और साइन की जगह पर कॉस। ए और ए कैंसिल हो गया, इट मीन्स d/dx की वैल्यू मुझे मिली साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ अपन को ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की, इसलिए आप डायरेक्ट क्या कर दो, यहीं पे स्लोप निकाल लो, 8 π/2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास, दैट इज d/dx, वो भी हमने निकाल लिया, एट थीटा इक्वल्स टू π/2, तो वो हम रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 1, तो ऊपर आया 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 90 0, सो द रिजल्ट इज 1। अब यही क्लियर है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस करना रहेंगे। एक में और क्वेश्चन लेके आपको ये क्लियर कर देता हूं कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक क्वेश्चन और इसका, yes, next example, at what point on the circle means curve, at what point on the circle x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 equals to 0. Okay, tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis. Is parallel to x-axis. अब ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड के क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी लिया हुआ है। ओके, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अपन को बस इतना सा ही समझना है कि क्वेश्चन में क्या है। एट व्हाट पॉइंट, इसका मतलब अब हमें पॉइंट नहीं दिए, पॉइंट निकालना है किस पे, सर्कल, सर्कल मतलब कर्व। ओके, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब अपन क्या करें, सर्कल की जनरल इक्वेशन दी हुई है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक रफ स्केच बना लेते हैं। ओके, देखो यही सर्कल है आपके लिए। ओके, और इसी को अपन कट कर देंगे, कर्व बन जाएगा, और यहीं पर टेंजेंट आ जाएगी। थोड़ा सा बस अपन यस, ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब क्या कह रहे हैं, एट व्हाट पॉइंट, इसका मतलब ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट क्या होगा, x1 और y1।
अब यही सर्कल थी और इसी को आप यहाँ से रब कर दो तो यही कर्व हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब हमें ये पॉइंट याद है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के इक्वल। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, वी नो दैट, ओके, इफ tangent is parallel to x-axis, this imply d by dx at x1 y1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, d by dx हम इसका निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करो आप तो ये आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2y d by dx माइनस 2 प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स 1 का 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2y प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2x। ओके, इसमें से मैंने डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो 2y प्लस 4, 2 उधर जाके पॉजिटिव और माइनस 2 उधर जाके नेगेटिव। यस, ओके, तो डी बाई डी एक्स एट अ पॉइंट x1 y1, डी बाई डी एक्स x1 y1 पे कितना आ गया, ये हो गया 2 माइनस 2x1 अपॉन 2y1 प्लस 4। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, डेरिवेटिव वही का वही। अब पॉइंट बात करी थी x1 y1 तो पॉइंट तो रखना पड़ेंगे, तो x की जगह x1 और y की जगह y1। अब कंडीशन ये थी कि इसका डेरिवेटिव तो किसके इक्वल होना चाहिए, 0। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता तो मैं यहीं 0 रख देता, लेकिन मुझे प्रोसीजर चाहिए बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ लिखोगे बट डी बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इसे 0 रख दें। अगर ये भी 0 हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1। ये x नहीं, सॉरी x1 है, x1 इक्वल्स टू 1। अगर x1 की वैल्यू 1 है तो फंक्शन में पुट करके y की वैल्यू भी अपन निकाल लेते हैं, बस हमें दोनों पॉइंट ही तो चाहिए थे और कुछ थोड़ी। x1 मिल गया 1, x1, अच्छा ये पॉइंट जो है ये कर्व के ऊपर भी है, कर्व के ऊपर भी है, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये सब x1 हो जाएंगे, ये x1 x1 और ये y1 y1। यहाँ पर आप पुट कर दो, x1 की जगह मैंने वैल्यू रख दी, x1 कितना आ गया, एक काम करता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में पॉइंट क्या दिए, x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है मेरे पास x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 4y1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x1 की जगह 1 रख देते हैं तो 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4y1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x1 की जगह पर 1, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो y1 स्क्वायर प्लस 4y1 इक्वल्स टू 0 ये बच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पॉइंट्स मिल गए, मैंने y1 कॉमन निकाल लिया, जब y1 कॉमन निकाला तो मुझे मिला y1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, y1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर या तो y1 की वैल्यू 0 है या फिर y1 की वैल्यू -4 है। ओके, इसका मतलब मुझे पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए, मुझे पहला पॉइंट मिल गया x1 कितना था 1, तो 1, 0 1, 0 और ओके, दूसरा पॉइंट 1, -4 आर द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। x की वैल्यू अपने पास कितनी थी जो हमने निकाली 1, उसको रख के हमने y की 2 वैल्यूज निकाल ली। अच्छा, 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, 2 आंसर क्यों आ रहे हैं,
दो आंसर इसलिए आ रहे हैं कि ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो एक लाइन अगर यहां पर है पैरेलल तो दूसरी यहां पर भी तो हो सकती है इस पॉइंट। आया समझ में कि नहीं? ये टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी एक्सिस, इसलिए उन्होंने 2 पॉइंट दिए 1, -4। ओके, तो आज अपन ने टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्टार्ट लिया है, उसमें अपन ने ये पढ़ लिया कि ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। ओके, अगली क्लास में अपन इसी को कंटिन्यू रखेंगे। एक शीट अपलोड है आपके पास, उसे ख़त्म करो, उसके डाउट शेयर करो। और ये टेंजेंट एंड नॉर्मल ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। आज मैंने जिस तरह ग्राफ के थ्रू आपको समझाया उनको आप एक बार रिकॉल करो। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।